अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपके लिए। अगला सवाल कह रहा है कि 4 आदमी 9 औरतें एक साथ अगर काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे किसी काम को करने में। अगर 3 आदमी और 5 औरतें इस काम को करें तो इन्हें 12 दिन लगेंगे। आपको बताना है कितनी औरतें ज़रूरी हैं इस काम को 6 दिन में करने के लिए, और ये आपके ऑप्शन है, राइट। तो 4 आदमी अगर 9 औरतें हैं तो ये काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ये सवाल में डेटा दिया हुआ है, और अगली सिचुएशन भी आपको दी गई है और कह रहा है कि भाई काम हमें जो अल्टीमेटली कराना है वो काम हमको तो भैया 6 दिन में ही करा लेना है। ये बहुत सर्टेन है कि 6 दिन में ये काम चाहिए हमें। बताओ कितनी औरतें लगने वाली हैं। तो देखो, इस सवाल को करने का तरीका वही स्टैंडर्ड है। आप सिंपली ऐसा कहिए कि भाई 4 आदमी 4M, 9 औरतें यानी 9W, और इंटू अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो वर्क इंटू डेज मिल गया, मुझे वर्क डेज मिल गए। और फिर ऐसे ही इधर जाएंगे तो ये हो गया आपका 3 आदमी और 5 औरतें, तो 3M + 5W, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कट्टम काट कर लेते हैं। 4 दूनी 8 मिल गया, 4 तियाँ 12 मिल गया। अब ये हो गया आपका 8M + 18W = 9M + 15W, ठीक। अब M को इधर इकट्ठा कर लो एक जगह, तो ये वैल्यू हो गई M = 3W। आपकी ये फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। अब जब M = 3W आ गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सिंपली कि जो एफिशिएंसी रेशियो है ना मैन और वुमेन का, जो एफिशिएंसी रेशियो है मैन और वुमेन का, वो निकल के आ गया आपका 3:1। और अगर ये रेशियो आपका 3:1 आ गया तो अब मैं टोटल वर्क की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। टोटल वर्क कितना आएगा जरा आप बताइए। तो आप कहोगे टोटल वर्क की जो वैल्यू आएगी वो आप इस पहले ब्रैकेट से निकाल सकते हो। 4 टाइम्स M को आप लिखोगे 4 × 3 प्लस 9 टाइम्स W आपका है 9 × 1। तो ये आपका हो गया पहला ब्रैकेट, इंटू 8 दिन लग रहे थे तो 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क बन गया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह है 4 तियाँ 12, 12 9 21, 21 × 8 हमारा टोटल वर्क है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है कितना एग्जैक्टली टोटल वर्क की वैल्यू है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो हमें निकालना है कि 6 दिन में कितने नंबर ऑफ वुमेन्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ वुमेन्स अगर हमें निकालने हैं 6 दिन में तो टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से। इससे हमें मिलेगी कि कितनी एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। फिर हमें ये भी पता है कि एक वुमेन की एफिशिएंसी को हमने 1 मान रखा है, W1 मान रखा है। तो अगर मैं उस एक वुमेन की एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ वुमेन कितनी रिक्वायर्ड है। तो टोटल वर्क हो गया 21 × 8/6। अब अगर आप ये कैंसिलेशन करेंगे तो आपका फाइनल उत्तर यहाँ से आ जाएगा। आप कहोगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 8 56/2 कितना आया, ये वैल्यू आपकी आई 28 डेज यानी 28 दिन। तो हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया, C। और आसानी से आप ये उत्तर निकाल पा रहे हैं बिना किसी समस्या के कि आपका C आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल 100% करेक्ट है इस पर्टिकुलर केस में।